भाऊराव देवरस सेवा न्यास वर्ष 1993 से लगातार अपने विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से समाज के उपेक्षित एवं वंचित वर्ग के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन के लिए आधारभूत काम कर रहा है, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सेवा के अन्य प्रकल्पों के अतिरिक्त न्यास प्रमुख रूप से एम्स के निकट विश्राम सदनों का संचालन करता है। इन विश्राम सदनों के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों से एम्स आने वाले मरीज एवं उनके परिचारकों को इलाज के दौरान सम्मानजनक रूप से ठहराने की व्यवस्था की जाती है। उत्तराखंड की आवश्यकता को समझते हुए एम्स ऋषिकेश के निकट 400 बेड वाले 5 मंजिला माधव सेवा विश्राम सदन चलाने की न्यास की योजना है। आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण इस विश्राम सदन में इलाज के दौरान मरीज व उनके परिचारक आराम से रह सकेंगे। माधव सेवा विश्राम सदन में पुस्तकालय, भव्य सभागार, सत्संग भवन, मंदिर और भोजनालय के अतिरिक्त फिजियोथेरेपी केंद्र, नेचुरोपैथी केंद्र, योग एवं पंचकर्म केंद्र चलाने की भी न्यास की योजना है। इस भव्य भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास दिनांक 12 एवं 13 जून 2022 को संपूर्ण विधि विधान से संपन्न हुआ। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस अवसर पर अनेक महानुभावों का स्नेह आशीष प्राप्त हुआ। पूजनीय माधवराव गोलवलकर गुरुजी का नाम हो अथवा श्रद्धेय भाऊराव जी का नाम हो, इनको देवता स्वरूप भी कहना कठिन लगता है। ये तो साक्षात भगवान के ही समान थे। ऐसे महापुरुषों के स्मृतियों के साथ जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जो अपेक्षा रखकर ये कार्य प्रारंभ हुआ है, उन अपेक्षाओं की पूर्ति परिश्रम से, सहयोग से, संकल्प की प्रसिद्धि से ये पूर्ण होने वाला है, इसका विश्वास है। और जो कहा जाता है कि समाज को ही ईश्वर मानकर करना है, और इसलिए इस प्रकार का काम करने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था समाज की ओर ईश्वर के रूप में देखेगी, पूजा के रूप में सेवा करेगी, सेवा के रूप में पूजा करेगी। यहाँ पुष्प जल इसकी आवश्यकता नहीं, आरती उतारने की आवश्यकता नहीं। प्रेम भाव से, आत्मीयता के बल से इस प्रकार की कार्य की उपलब्धि कराना, यही श्रेष्ठ पूजा है। ये श्रेष्ठ पूजा इस केंद्र के माध्यम से होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर निर्माण होने वाला यह सेवा विश्राम भवन लोगों को एक अलग प्रकार का अनुभव देने वाला सिद्ध होगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जीवन में जो कुछ भी व्यक्ति बनता है वो सेवा से बनता है। आज जो कुछ किया है और इससे भारत और भारतीयता का गौरववर्धन किया है, तो संघ के मूल में सेवा की साधना है। मनुष्य की जो सेवा है, ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। आज जो यहाँ शिलान्यास हुआ है, मुझे लगता है जिस तरह का ये पूरा प्रकल्प है, साल भर में बनकर के तैयार हो जाएगा और 400 रोगियों की सेवा की संकल्पना के साथ इसका सूत्रपात हो रहा है, यह इसका प्रारंभ हो रहा है इस महायज्ञ का। और जगह 3 एकड़ है, तो यदि आवश्यकता पड़ी तो मुझे लगता है ये 400 से बढ़कर के 500 और 1000 तक भी लोगों की सेवा का ये साधन बन सकता है। आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में और हिमाचल प्रदेश से भी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य के लिए, अपने इलाज के लिए लोगों का यहाँ पर आना होता है। और उस समय में यहाँ पर जो जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उनको बहुत सारी रहने की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को पार्किंग स्थान पर जाना पड़ता था, सड़क पर जाना पड़ता था, होटलों में भी जगह नहीं मिलती थी। ऐसे समय में जब विश्राम सेवा सदन, जिसका शिलान्यास हुआ है, जब ये बन जाएगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा ईश्वरीय कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। इस सेवा न्यास के द्वारा माधव सेवा सदन का निर्माण, ये अपने प्रकार का एक सेवा का अलौकिक मंदिर है। सरकारी अस्पतालों में गांव का गरीब, मजदूर, दीनहीन, असहाय, असमर्थ ऐसा व्यक्ति जाता है।
हम कष्ट तो नहीं मिटा सकते, लेकिन थोड़ी राहत दे सकते इस सेवा से। ये बहुत पुण्य का कार्य है, ये बहुत परम पावन कार्य। अनेक समाज के सुधी और संवेदनशील बंधुओं ने मिलकर ये माधव सेवा न्यास के निर्माण का और सेवा का ये अनुष्ठान प्रारंभ किया है। हम सब इसमें सहयोग करें। मैं न्यास के अन्य कई सेवा कार्यों का भी प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, इसलिए आप सभी से आह्वान करता हूँ कि आप अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करके इस ईश्वरीय कार्य में सहभागी बने। एम्स ऋषिकेश में आने वाले रोगियों और उनके परिजनों की सेवा में प्रस्तुत इस अनूठे उपक्रम के निर्माण और संचालन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अनेक दानदाताओं ने इस पुण्य कार्य में अपना आर्थिक सहयोग दिया, जिन सहयोग से शीघ्र ही यह भवन बनकर तैयार होगा और दरिद्र नारायण की सेवा के अभिनव प्रयोग का साक्षी बनेगा।